बीते 2-3 दिन से एमपी में जमकर भूचाल मचा हुआ है। बीजेपी पर सरकार गिराने और विधायकों को खरीदने के एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। मंगलवार को देर रात बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम समेत कई कमलनाथ सरकार के मंत्री दिल्ली पहुंची। इसी बीच आज बुधवार सुबह कांग्रेस ने बीजेपी पर उनकी सरकार को समर्थन दे रहे 8 विधायकों को हरियाणा के एक होटल में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगा है, जिसके बाद से भोपाल से दिल्ली तक बवाल मच गया है। वहीं नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह ढंग भी लापता है। ऐसे में यहां पर भी राजनीति गरमाने लगी है। भाजपा के जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में भी नहीं चूक रहे हैं। कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे हैं। दूसरा, ये जो घमासान है, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का घमासान नहीं है। ये घमासान कांग्रेस की अंतर्कलह का घमासान है। आप देख रहे होंगे माननीय सिंधिया जी और माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी आपस में अपने मंत्रियों को लेकर कौन कितना ज़्यादा कमाए, इस बात को लेकर झगड़ा है। और सरकार जिस हिसाब से बनी थी, कमलनाथ जी ने जो किसानों से वादा किया था, किसानों के कर्जे माफ़ करने का, गेहूं का बोनस देने का, बेरोजगारों को भत्ता देने का, लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाए रखने का, आज कमलनाथ जी ने लोक कल्याणकारी योजनाएं सारी बंद कर दी है। यही नहीं, इनके अंतर्कलह के वजह से हमारे जो कर्मचारी बंधु इस मध्य प्रदेश को के लिए जो काम करते हैं, उनकी तनख्वाहों के लाले पड़ रहे हैं। शुद्ध के लिए युद्ध, कांग्रेस के नेताओं में आपस में बंटवारे का युद्ध चल रहा है। लगातार कांग्रेस के जो हारे हुए विधायक हैं, वो लगातार नीमच जिले में भी अपने अस्तित्व को लेकर लड़ रहे हैं। कोई कहता है मैं रेत का काम करूंगा, कोई कहता है मैं पोस्ते डोड़े चूरे का काम करूंगा, कोई ज़मीनों पे कब्जा कराने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस में जो चल रहा है वो अंतर्कलह है। उनको मालूम है कि ये सरकार जाने वाली है, इसलिए जितना ज़्यादा जो कमा सके उसके लिए वो लगे हुए हैं, और इस कृत्य की मैं निंदा करता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय और नरोत्तम मिश्र ने और उनकी टीम ने जो हजारों लाखों करोड़ का घोटाला किया है, ई टेंडरिंग घोटाला, सिंहस्थ घोटाला, व्यापम घोटाला, रेती घोटाला, डंपर घोटाला, इससे इनने अकूत संपत्ति कमाई है। उस संपत्ति के दम पे ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों को खरीद के सरकार गिरा दें, क्योंकि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। 24 जुलाई को जब सदन में प्रस्ताव पारित हुआ, वो बहुमत 122 विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया, तो ये स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस अल्पमत की सरकार नहीं है और ये पूरे 5 साल तक चलने वाली सरकार है। परंतु पिछले 6 महीनों में देखा जा रहा है कि कांग्रेस का हमेशा आरोप लगाना रहा है भारतीय जनता पार्टी पे। कहीं कुछ भी होता है तो पहले आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। खुद का घर के लोग ही नहीं संभल रहे हैं उनसे। भाई पब्लिक में असंतोष व्याप्त है। कांग्रेस के जो वादे किए थे, कांग्रेस कमलनाथ सरकार ने जो वादे किए थे जनता से, वो पूरे नहीं हुए। विधायक अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता उनके पीछे पड़ती है, तो इससे उनके विधायक असंतुष्ट होकर कहीं इधर उधर चले गए हैं। अब वो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही है, घर तुम्हारा, तुम्हारे विधायक तुमसे नहीं संभल रहे हैं, और हम पे आरोप लगा रहे हो तुम्हारा घर तुम संभालो, हम पे क्यों आरोप लगा रहे हो। हम कोई सरकार गिराना नहीं चाहते हैं, ये सरकार अपने आप असंतोष से गिर जाएगी। जिस दिन से आदरणीय कमलनाथ जी ने शपथ ली, उस दिन से ही भाजपा सरकार हमेशा ये कहती है कि हम ये सरकार 2 दिन की है, 10 दिन की है, फ्लोर टेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये सब बनावटी बातें हैं। भाजपा की जो 15 साल में जो सरकार रही है, उनने जो तांडव मचाया था 15 सालों में, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको वो बेचैनी महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए शुरू से जिस दिन से शपथ ली उसी दिन से ऐसी बातें कर रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार 5 साल चलेगी, मजबूती से चलेगी। आदरणीय हमारे कमलनाथ जी के नेतृत्व में बिल्कुल 5 साल पूरे करेगी, और अगला चुनाव भी हम लड़ेंगे और अगली सरकार भी बनाएंगे। प्रदेश में कांग्रेस के 8 विधायक कहीं न कहीं लापता हैं, और यह मुद्दा सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उठाया। जब उनको उनके एमएलए पे विश्वास नहीं, वो खुद बोल रहे हैं कि एक विधायक के लिए वो 25-25 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। यह उनका बेबुनियाद बयान है, और उनको उनके खुद के एमएलए पे विश्वास नहीं है, तो वह मध्य प्रदेश की जनता क्या भला करेंगे। और जब से कांग्रेस सरकार बनी है, कहीं ना कहीं आम जनता तो परेशान है,
पर जितने भी कांग्रेस के और बीजेपी के विधायक हैं वो भी इतने परेशान हो चुके हैं सरकार से। ना तो इस सरकार ने कभी उसका वादा पूरा किया, किसानों के कर्ज माफ़ी के वादे थे वो भी पूरे नहीं किए। और देखिए, राजनीति है और राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक वातावरण बनाती है और ये बना के कहती है कि वो उन्हीं के पास सर्व अधिकार हैं और वे राजनीति को बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रदेश की सरकार स्थिर सरकार है। कमलनाथ जी के नेतृत्व के अंदर ये सरकार 5 वर्ष चलेगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से कैसी भी कूटनीति अपना ले, परंतु उस अपनाहट के अंदर भारतीय जनता पार्टी औंधे मुँह गिर जाएगी। मतलब बहुत सारी बातें हैं, कुछ राज्यसभा के चुनाव के लेकर भी मतलब दबाव बनाने के लिए चल रहा है कि तीसरी सीट राज्यसभा की जो है ना मतलब कांग्रेस बीजेपी में किसको आती है। और बाकी जो मनगढ़ंत है, हमारे कांग्रेस के विधायक हमारे साथ हैं। ये सरकार बहुमत से चल रही है और कमलनाथ जी ने बहुत विकास कार्य किए हैं। वर्तमान में भाजपा वाले कांग्रेस के अच्छे कार्य, कांग्रेस सरकार अच्छा काम कर रही। मध्य प्रदेश में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान बौखला गए हैं और वो कांग्रेस की सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने ठोक कर कहा है कि आप में दम हो, हम विकास कर रहे हैं, आप में दम हो तो हमारी सरकार गिरा के दिखाओ। यह सरकार स्थिर है, पूरे 5 साल चलेगी और आम जनता, आम गरीब आदमी दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी के प्रति, सोनिया गांधी के प्रति सहानुभूति रखते हैं और विश्वास रखते हैं और यह स्थिर सरकार है और 5 वर्ष चलेगी। नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।